बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सईदास वेयर। आज मैं आपको ये वाला पाइंचा का डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। आप इसे अपनी शलवार पर भी बना सकते हैं और कैपरी ट्राउज़र जिस पे चाहे आप इसको बना सकते हैं। ये मेरा ट्राउज़र है, इसकी लेंथ मैंने ली है तकरीबन 32 इंच। इसकी लेंथ मैंने 31 इंच तैयार करनी है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको लिया है ताकि सिलाई में इसकी लेंथ पूरी हो जाए। और इसका पाइंचा मैंने कटिंग किया है तकरीबन 9 इंच। 8 इंच मैंने इसको तैयार करना है, 1 इंच मैंने इसको ज़्यादा रखा है। इसके बाद इसी हिसाब से मैंने इसकी पेपर पट्टी ली है, ये तकरीबन 20 इंच है। इसको फोल्ड करके ये 10 इंच बनेगी। थोड़ी सी ज़्यादा हमने इसको अपने पाइंचे से रखी है और 2.5 से 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करके 2 इंच पे मैंने निशान लगाना है और इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद ऊपर से 1 इंच छोड़ के निशान लगाना है और उसके बाद फिर 1 इंच छोड़ के मैंने निशान लगाना है। इसके बाद 1 इंच फासला छोड़ के इधर निशान लगाना है, बिल्कुल इसके बराबर। इसको ऐसे मिला के सीधा निशान हमने इस तरह से लगा लेना है और ये इस तरह से लगा लेना है। ये हमारा एक डिब्बा बन जाएगा। इसकी कटिंग भी अब बिल्कुल इसी तरह से करनी है। सबसे पहले हमने ये अपनी बीच की कटिंग कर लेनी है। ये हमने काट लिया। इसके बाद इसका भी बीच वाला हिस्सा हमने काट देना है। ये हमारी कटिंग होगी। इसके बाद इसको हम अपने ट्राउज़र के पीस के साथ अटैच कर लेंगे। फिर इसकी कोई इजाफी लेंथ नहीं रखनी है। हमारा पाइंचा भी इसी में से रेडी हो जाएगा। जितनी हमारी ट्राउज़र की लेंथ है हमने बिल्कुल सेम उतनी रखनी है। इस पेपर पट्टी को बिल्कुल अपने ट्राउज़र के यहाँ से दरमियान निकाल कर इसको काट लेना है। और ये जो पाइंचे से 1 इंच लंबी मैंने पेपर पट्टी रखी थी वो हमारी ऊपर जाकर ये देखें बिल्कुल कवर होगी। ये नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जब ये पेपर पट्टी ऊपर जाती है तो इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इसलिए मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा रखा था। यहाँ से जो 1 इंच ज़्यादा है इसको हम काट कर देंगे और ऊपर से हमारी पेपर पट्टी की लेंथ पूरी होगी। अब इसके दरमियान का वाला ये पीस हमने काट देना है। इसको हमने मगज़ी लगा कर तैयार करना है। इसी तरह हमने इस हिस्से को भी काट देना है। ये हमारी ट्राउज़र के डिज़ाइन की मुकम्मल कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने लिया है एक पीस, 1 इंच का चौड़ा पीस हमने इसको काटा है और इसकी लेंथ हमने रखनी है तकरीबन 25 इंच। और एक और पीस हमने लिया है वो भी 1 इंच का है। इस पीस की हमने लूप बनानी है। ये तकरीबन हमारा एक गाज पीस है। 36 इंच आपने इसको बना लेना है। इसके हमने 8 लूप बनानी है। ये पीस हमने लूप बनाने के लिए है। लूप बनाने के बाद हम इसके 8 पीस कर लेंगे। और ये जो 25 इंच का हमने पीस लिया है इसको हमने ये छल्ले के इर्द गिर्द इसको कवर करना है। इसके बाद हमने पट्टियाँ बना लेनी है। इसके बाद हमने ये 1 इंच की पेपर पट्टी काटी है, इसकी हमने 3 पट्टियाँ बना लेनी है।
हमारे इस पीस की चौड़ाई है तकरीबन 22 इंच। अगर आपके पास लंबा पीस है तो आप इकट्ठा भी बना सकते हैं। मेरे पास ये कपड़े की लंबाई कम थी, इसलिए मैंने इसको कम पीस पे लगाया। वैसे भी ये कटिंग करके लगाना है। अगर छोटा पीस भी हो तो इसका कोई मसला नहीं है। हमने 22 इंच की 3 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। जिस तरह की हमने 3 पट्टियाँ तैयार करनी है। सबसे पहले हम अपनी ये चौड़ी लूप तैयार कर लेंगे। ये जो 1 इंच का पीस हमने काटा था उससे हमने ये बनाई है, और ये जो दूसरा 1 इंच का पीस है इसे हमने सिलाई नहीं लगानी। ऐसे ही इसे फोल्ड करके हमने इसे अपने छल्ले के ऊपर चढ़ाना है। इसको इसी तरह से साथ साथ रखकर हमने फोल्ड करके इसके ऊपर हमने चढ़ाते जाना है। ऐसे ही हमने इसको राउंड करके चढ़ाते जाना है। अब इसको अंदर की साइड पे करके थोड़ा सा फोल्ड करके इस पे हमने टांका लगा देना है कि ये खुले ना। सिंगल धागे के साथ इसका हमने टांका लगाना है। ये हमारी लूप और छल्ला तैयार हो गया। अब हमने अपना ट्राउज़र बनाना है। ये ट्राउज़र लिया और इसके साथ कंट्रास्ट किया है मैंने ये वाइट मगज़ी का। इसको नीचे रख के हमने लगा लेना है। इसी तरह सारी मगज़ी लगा लेनी है। और ये जो हमारा पीस है, ये जो कटिंग हमने अंदर की तरफ की है, इस पर भी हमने अपनी मगज़ी अटैच कर लेनी है। ये सारी मगज़ी मैंने लगा ली है दोनों हिस्सों पर। अब इनके ये जो कोने हैं यहाँ से मैंने मगज़ी की कटिंग करनी है, सिर्फ कोनों पर से, ताकि हमारा फोल्ड अच्छे तरीके से हो जाए। अब हमने ये सारे को फोल्ड कर लेना है। इधर से हमने अपनी फोल्डिंग शुरू करनी है। इसी तरह रख के ये सारी सिलाई हमने लगा लेनी है। ये मैंने सारी सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। ये देखें। अब हम इसके बीच में ये छल्ला इस तरह से रख के लगाना है। इसको पहले हमने इसका साइज़ कर लेना है। ये तकरीबन 3 इंच बनती है। 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम काटेंगे। इसी साइज़ की हमने ये 8 लूप काट लेनी है। और एक लूप ये छोटी हमने काटी है। हमने ये 4 लूप्स एक साइड पे लगानी है और 4 एक साइड पे लगानी है।
अब इस तरफ हम लगाएंगे। इसको बैक साइड पे रखकर सेट कर लेना है हमने। बिल्कुल दरमियान में ये चला रहे। पहली लूप को हमने पहले कोनों में सेट करना है, और ऊपर वाली में। इससे हमारी लूप्स का दरमियान का फासला एक बराबर रहेगा। अब इन दरमियान वाली दो को सेट कर लेना है। इसको इस तरह से हमने सेट कर लेना, और इसके बाद एक जो छोटी लूप हमने बनाई थी इसको हम इस तरह से इसको ऊपर की साइड पे अटैच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपनी साइड का डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो पट्टियाँ हमने काट के रखी हुई थी, पेपर पट्टी लगा के इनको हमने इस शेप पे लगाना है। आप साइज़ कर लें जितना आपका बीच का गैप है, इस हिसाब से। ये मेरा 2 इंच का बना है, मैं 2 इंच की 7 पट्टियाँ काटूंगी। इसको भी हम पहले गम की मदद से आपस में अटैच कर लेंगे, एक के ऊपर दूसरी रख के। एक साइड के लिए हमने 3 बनानी है और एक साइड के लिए 4 बनानी है। और दूसरी साइड पे रख के लिए हमने 4 तैयार करनी है। ये जो 3 हमने बनाई हैं इसको हम ऊपर की साइड पे रख के इस तरह से लगाएंगे। तिरछी शेप इसको देनी है। इस तरह से हमने रखनी है। अब ये एक और पट्टी है, इसके हम 3 पीस काटेंगे तकरीबन 1.5 इंच के। इसकी हमने त्रिकोण बनानी है। इस तरह से इसकी त्रिकोण बनाकर हमने पहले इस साइड पे लगानी है। जिस साइड पे हमारी ये लाइन आ रही है, इसी साइड से हमने लगानी शुरू करनी है। दूसरी ये त्रिकोण बनाकर हमने ऊपर की साइड पे लगानी है। ये 3 पीस हमने लगाने हैं। ये तीसरा त्रिकोण हमने इस साइड पे लगाना है। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद ये जो 4 पीस मैंने रेडी किए हैं इनको इस साइड पे रख के नीचे की साइड पे जैसे हमने ये पहले लगाए थे इसी तरह रख के इनको भी गम लगा के अपनी जगह पे फिक्स कर देना है। ये मैंने लगा लिए हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड भी तैयार कर लेंगे। ये दूसरी साइड भी मैंने तैयार कर ली है। अब इस पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे इसको पक्का करने के लिए।
ये एक साइड पे सिलाई मैंने लगाई है, अब इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई मैं लगाऊंगी। अब इस दरमियान वाले हिस्से पे छल्ले की लूप्स पे सिलाई लगानी है। जब मैंने सिलाइयाँ इस पर लगा ली हैं, अब इस पर मैं मोती लगाऊंगी। सबसे पहले हमने टांके से ये जो लूप हैं इधर हमने सिर्फ गम लगाई है, इसको टांके से पक्का करना है। साथ साथ इस पर मोती भी लगाने हैं। इस पर लगाने हैं मैंने ये वाइट मोती। इसकी बैक साइड पर से हमने इस पर टांके लगाने हैं और इसके साथ ही हमने मोती भी लगाना है। इसी तरह हमने टांके लगाकर दोनों साइड पे मोती लगा लेने हैं। ये दरमियान में इसके मोती मैंने लगा लिए हैं। अब मैं इन किनारों पर मोती लगाऊंगी। इसी तरह दूसरे इन दोनों किनारों पर भी हमने मोती लगाने हैं। जब मैंने मोती लगा लिए हैं, ये मैंने सारे मोती लगा लिए हैं, मेरा ये डिज़ाइन तैयार हो गया। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।